नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुशवाहा इनफ्लक्स पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां पे 100 में से 85 लोग ये कहते हैं कि ये दुनिया बहुत बुरी है, हमेशा मेरे साथ ही बुरा होता है, अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है, बुरे लोगों के साथ अच्छा क्यों होता है, लोग कितने धूर्त हैं, दूसरों का कितना शोषण है, बहुत एक्सप्लॉयटेशन है और इस तरह की बहुत सारी बातें। दोस्तों, मेरी खोज ये कहती है कि ऐसे लोग एक बीमारी से पीड़ित होते हैं। ऐसे लोग एक बहुत ही विटामिन होता है, जिन विटामिन्स को कभी लिए नहीं होते हैं, इसीलिए वो इस तरह से अस्वस्थ हो चुके होते हैं इस दुनिया के बारे में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे विटामिन डी, आर और एन के बारे में। क्या आपने सुना है इन विटामिन्स के बारे में? विटामिन डी आपने शायद सुना हो। विटामिन आर, क्या आप विटामिन आर के बारे में जानते हैं? क्या आप विटामिन एन के बारे में जानते हैं? आपने अगर नहीं पढ़ा इसके बारे में या आप जानते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप इस विटामिन्स के बारे में पहले जानते थे या नहीं जानते थे, और जानते थे तो क्या जानते थे। मेरी अपनी खोज कहती है कि जिन लोगों को ये विटामिन आर, डी और एन की कमी होती है, वही लोग ऐसी बातें कर रहे होते हैं। विटामिन डी, आर और एन की जो कमी होती है, वो लोग ही ये बात कह रहे होते हैं कि दुनिया ऐसी है। दोस्तों, अगर इन विटामिन्स के बारे में आपको जानना है तो अंत तक आपको वीडियो देखना होगा और अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, विटामिन आर की बात करते हैं। विटामिन आर है क्या? विटामिन आर मतलब होता है विटामिन ऑफ रफनेस, रूडनेस। दोस्तों, वो लोग जिन्होंने ज़िंदगी की कठोरता, रूडनेस, रफनेस को नहीं देखा है, ठीक है, क्योंकि बचपन से उनके मम्मी पापा उनके लिए सब कुछ करते आए हैं, न कोई स्ट्रगल करना पड़ा, न कोई फाइट करनी पड़ी, सब कुछ उनको आराम आराम से मिलता रहता है। जब वो अपने स्टेज में आते ज़िंदगी में, 19s में या 20s में जब पहुंचते हैं, तब उस समय ज़िंदगी उनको रूखी इतना रूखापन देता है, इतना स्ट्रगल देता है कि वो सोचते हैं कि ज़िंदगी बहुत बुरी है, बहुत अनफेयर है। अपने आप को मानते हैं कि वो बड़े अच्छे हो गए हैं और दुनिया उनके साथ बुरा कर रही है, बड़ा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, बड़ा शोषण हो रहा है उनका। विटामिन आर जिनको पहले से ही नहीं मिला है, बचपन से ही नहीं मिला, बचपन से उन्होंने कोई स्ट्रगल नहीं किया है, बचपन को ही उन्हें कोई मार झपेट, ये कोई स्ट्रगल नहीं है, कोई मेहनत करके कोई चीज़ें नहीं पाई हैं, क्योंकि उनके आसपास के लोग, सोसाइटी, फैमिली उन्हें वो चीज़ें आराम से, बहुत ही आराम से दे रही थी, बिना किसी स्ट्रगल के। उन लोगों को दुनिया बहुत रफ लगेगी, उन लोगों को दुनिया बहुत रूड लगेगी, उन लोगों को दुनिया बहुत बुरी लगेगी, उन्हें लगेगा कि सब बुरा उन्हीं के साथ होता है। ऐसा नहीं है। आपको आपको अपनी नज़र उठा कर के चारों ओर देखना है और आपको मिलेगा कि आप ही के जैसे सब लोग हैं, सब लोग आप ही के जैसे हैं, सबके साथ ये हो रहा है। तो ऐसे लोगों को मैं कहता हूँ विटामिन आर की कमी है। थोड़ी दुनिया की रफनेस, थोड़ी दुनिया की रूडनेस उनको थोड़ा देखना चाहिए, और जब वो थोड़ी देख लेंगे, ये थोड़े नज़रें, जब थोड़ा दुनिया उनको रूडली बिहेव कर लेगी, तो वो उनको ये जो क्वेश्चंस ये लोग बोलते हैं, जो ये बातें, वो बातें बोलना बंद हो जाता है। फिर दूसरा विटामिन जो नहीं मिला होता है ऐसे लोगों को, वो है विटामिन एन। विटामिन एन जो होता है दोस्तों, वो होता है ना किसी ने उनको कभी नहीं कहा होता है। जैसे वही यहाँ भी बात है कि सब फैमिली मेम्बर्स और सोसाइटी के लोग उनको हर चीज़ प्रोवाइड करते रहते हैं आसानी से, क्योंकि वो बच्चे होते हैं, छोटे होते हैं, तो उनको आदत पड़ जाती है हमेशा ही वो चिल्लाते हैं, झगड़ा करते हैं या जिद करते हैं और अपने पेरेंट्स से और अपने फैमिली मेम्बर से वो चीज़ें मनवा लेते हैं। लेकिन दुनिया के साथ ऐसा नहीं कर सकते, अपने बॉस के साथ नहीं कर सकते, प्रोफेसर के साथ नहीं कर सकते। आप कहीं बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, आपको फेलियर मिलना ही मिलना है, रिजेक्शन मिलना ही मिलना है। प्रपोजल है कोई आपका और वो रिजेक्ट हो जाता है, रिजेक्ट होना ही होना है। क्यों होना है? क्योंकि आपने सही में विटामिन एन पहले से नहीं लिया है, इसीलिए आपको ऐसा लगता है। पहले लोग आपको नहीं बोले हैं नो, इसलिए आपको लगता है जब आप बड़े होते हो कि दुनिया बहुत रफ हो गई है। नहीं, जब आप दुनिया में निकलोगे तो नई नई, अभी अभी नए हो, है ना, आप 20s में हो, अपने टीन्स में हो, है ना, अभी तो शुरू हुआ है ज़िंदगी का स्ट्रगल, अपने पैरों पे आए। अभी तो पेरेंट्स के पैरों पे थे, फैमिली मेम्बर्स का सपोर्ट था और सब लोग आपको छोटा समझते थे, इसीलिए कोई स्ट्रगल नहीं था। लेकिन अब जब आप बड़े हो गए हो तो ना तो मिलेगा, बहुत सारा ना मिलेगा, क्योंकि सब लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, सब लोग मेहनत कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं। कुछ को मिलेगा, कुछ को नहीं मिलेगा।
जो चीज़ आपको चाहिए किसी और को भी चाहिए, इसीलिए किसको मिलेगा किसी को नहीं मिलेगा, किसी को ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। दूसरी बात है दोस्तों विटामिन डी। विटामिन आर समझा हमने, विटामिन आर मतलब कि आपने रूडनेस नहीं देखी है दुनिया की, क्यों? क्योंकि आपके मम्मी पापा के गोद में थे आप। विटामिन एन आपको नहीं मिला क्योंकि फिर वही चीज़ थी, आपको नो कभी सुनने को नहीं मिला। अब जब आप दुनिया में आए हैं तो नो सुनने को मिल रहा है, जब बड़े हो रहे हैं तो नो सुनने को मिल रहा है, ठीक है। और तीसरी जो चीज़ है वो है विटामिन डी। दोस्तों विटामिन डी, यस बिल्कुल सही सुना, विटामिन डी। अगर आपको विटामिन डी के बारे में पता है तो आपको पता होगा कि हमें धूप में रहने से मिलता है ना। तो इसका क्या कनेक्शन है? इसका कनेक्शन ये है दोस्तों कि ज़्यादातर लोग जो इंट्रोवर्ट होते हैं, इंट्रोवर्ट भी नहीं होते हैं, तो उनकी ऐसी हो जाती है कि वो घर में बैठने की बहुत ज़्यादा आदत होती है, घर में बैठे रहने के और पूरी दुनिया के बारे में जज करने की। बाहर कभी निकलते नहीं हैं, बाहर कभी निकलते नहीं हैं, धूप में कभी स्ट्रगल नहीं करते हैं, दोस्तों के साथ खेलते नहीं हैं, धूप में दौड़ते नहीं हैं। और मतलब मेरा मतलब ये है कि वो बाहर निकलते नहीं हैं, अपने घर से अपने कमरों से बाहर की दुनिया देखे ही नहीं हैं, कभी पहले देखे ही नहीं थे। इसीलिए आज ये हाल है कि इनको लगता है पूरी दुनिया ख़राब है तो ये है वो है। अगर वो बचपन से ही बाहर निकलते, घूमते दौड़ते, दोस्तों के साथ, मेंबर सोसाइटी फैमिली में रिश्ते बनाते, इधर उधर की चीज़ें बाहर जाके अपने रूम में न रह कर के एक रूम में 4x4 के रूम में बैठ कर के पूरी दुनिया को नहीं समझते मोबाइल फ़ोन के ज़रिए, तो शायद दुनिया उनको और ज़्यादा बेहतर लगती। लेकिन क्योंकि वो बस विटामिन डी यानी बाहर नहीं जाते हैं, आउटडोर नहीं जाते हैं, आउटडोर की चीज़ें नहीं करते हैं, बस रूम में बैठे रहते हैं, इसीलिए एक और अजीब तरह का माइंडसेट क्रिएट होता है। ये मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि जो लोग ज़्यादातर जो अंदर में रहते हैं, घर में अकेले पड़े रहते हैं, उनका एक अलग ही माइंडसेट होता है और उनको दुनिया और ज़्यादा दूसरों से कंपैरिजन में और ज़्यादा बुरी लगती है। और वो इसका कारण ये है कि वो कभी ना सोसाइटी में जाते हैं, न घुलते हैं, न मिलते हैं, न बातचीत करते हैं ताकि उनको पता चल सके कि दुनिया कैसी है। और जब वो एक दिन निकलते हैं तो उन्हें रूड लगती है दुनिया, और दुनिया उनको फेलियर्स देती है, उनको बुरा करती है और कहते हैं कि सब बुरा उन्हीं के साथ हो रहा है। तो 3 विटामिन आर, एन और डी। विटामिन आर मतलब रूडनेस, विटामिन एन मतलब नो, एन विटामिन डी मतलब आपको पता है विटामिन डी जो आपको धूप से मिलता है और बहुत सारी चीज़ों से मिल सकता है, लेकिन विटामिन डी मतलब कि आपको आउटडोर जाना बहुत ज़रूरी है। अगर ये आप नहीं चाह रहे हैं तो इस विटामिन की कमी हो जाएगी आपके अंदर, और फिर आप हैं फिजिकली तो कमज़ोर होंगे ही, आपका ढांचा, आपका शरीर का हड्डियां कमज़ोर होंगी, या आपका मन का ढांचा भी कमज़ोर हो जाएगा। मन का ढांचा कमज़ोर हुआ, शरीर का ढांचा तो थोड़ा सा सहा जा सकता है, मन का ढांचा कमज़ोर हुआ तो पूरा बर्बाद हो जाता है, ज़िंदगी पूरा व्यर्थ हो जाता है, कुछ सूझता नहीं है, कुछ भी सही नहीं चलता है। तो इसी के साथ दोस्तों आशा है आप इन तीनों विटामिन्स की कमी को आप अपने जीवन में पूरा करने की कोशिश करिए। थोड़ी रूडनेस को सहिए, थोड़े नो देखिए, जाइए कुछ करिए और आप फेलियर्स मिलेगा, जाइए कुछ करिए। मतलब कि आपको अभी अगर आप युवा स्टेज में, अगर आप 20s 25s 30s या अपने टीन्स में हैं तो आपके लिए बिल्कुल सही है। और ये चीज़ें आपको विटामिन आर की कमी आपको महसूस होगी, आपको बहुत ज़्यादा महसूस होगी विटामिन आर की कमी, विटामिन एन की कमी भी बहुत महसूस होगी, विटामिन डी की कमी भी बहुत महसूस होगी अगर आप पहले से ही इन विटामिन्स को ले नहीं रहे होते हैं। जैसे आप बहुत पहले बचपन से ही बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं किए होते, बहुत सारे प्लान्स बनाए होते और उनमें फेल हुए होते, रिजेक्ट हुए होते, बहुत सारा ना सुनने को मिला होता, तब आपको ये कमी महसूस नहीं होगी। ज़्यादातर लोग जो अभी कुछ नहीं किया बचपन में, मम्मी पापा के गोद में बैठ करके खेल रहे थे, उन लोगों को इसकी कमी बहुत ज़्यादा महसूस होती है। और उन्हीं लोगों के मुंह से निकलता है कि दुनिया इतनी बुरी क्यों है, लोग इतना शोषण क्यों कर रहे हैं, लोग इतना एक्सप्लॉइट करते हैं दूसरे को, बहुत बुरे हैं और अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है, और इस तरह की बाकी बकवास बातें। इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप ख्याल रखिएगा अपना, और इन विटामिन्स को अगर आपके अंदर कमी है तो पूरा करने की कोशिश कीजिए और इनकी भरपाई कीजिए। थोड़ा सा इन विटामिन्स को लीजिए और अपने आप को स्ट्रांग बनाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगर कमेंट करके आपको बताना है कि आप इन विटामिन्स के बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है, विटामिन आर, एन और डी। तब तक के लिए बाय बाय।